वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी। और आज हम लेके आए हैं एक बहुत बड़ी खबर। हम आज शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी के शाइनिंग स्टार्स। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एनडीए का रिटन एग्जाम क्लियर कर लिया है और ये रिकमेंड भी हो गए हैं डिफेंस फोर्सेस में एज एन ऑफिसर। तो मुकेश सर, ये बहुत बड़ा गर्व का दिन है जो हमारे ये सेशन में जो कुछ बच्चे रिकमेंड हुए हैं डिफेंस सर्विसेज में। बिल्कुल समित सर, सबसे बड़ी बात तो देखिए, उन माता पिता को बहुत बहुत बधाई जिनके लालों ने ये इतिहास रचा है। और हमारी एकेडमी के लिए भी बहुत बड़ा दिन है सर, जो आज इन बच्चों ने वाकई में अपने आप को साबित कर दिया कि ये वाकई हमारे लिए राइजिंग स्टार्स हैं और शाइनिंग स्टार्स हैं सर। तो ये वो शाइनिंग स्टार्स हैं जिन्होंने अपने सक्सेस से पूरे अपने परिवार का नाम पूरे दुनिया में मशहूर कर दिया है। तो आज जानते हैं इन स्टूडेंट्स के नाम, इनके बारे में बात करेंगे। तो जो पहले कैडेट की मैं बात करने जा रहा हूं, ही इज आवर कैडेट जगमीत सिंह। सर, अगर कैडेट जगमीत सिंह की बात करें, इसने हमें 2 साल पहले ज्वाइन किया था और जो इसकी डेवलपमेंट हुई पर्सनैलिटी की चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी में रहने के बाद, दैट इज अमेजिंग एंड मार्वलस। सर, सबसे बड़ी बात मुझे ऐसा लग रहा है, ये ऐसा स्टूडेंट था जो लास्ट में हम कह सकते हैं कि ऑब्वियसली स्टूडेंट ऑफ द ईयर बन गया सर। ओह वाओ, यस। क्योंकि ये शुरुआत में आपको भी याद होगा सर, जब इसने पहला अटेम्प्ट दिया था तो पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर सका था सर रिटन टेस्ट। लेकिन जो इसकी वापसी हुई, जो हमने इसको मोटिवेट किया यहाँ पे हमारी टीम ने, और जिस हिसाब से इस बच्चे ने फिर फाइनली अपने +2 में भी 95% अचीव किए सर। और फिर वाकई में इसने रिटन और एसएसबी दोनों के दोनों सर पार पाए। और आज ये बच्चा वाकई में सर उन शाइनिंग स्टार्स की लिस्ट में आ चुका है सर। तो व्यूअर्स, जैसा कि मुकेश सर ने भी आपको बताया, ये अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में एनडीए क्लियर नहीं कर पाया था, बट इन सेकंड अटेम्प्ट रिटर्न भी क्वालिफाई किया और रिकमेंड भी हो गया। सो अ ग्रेट अचीवमेंट, वन ऑफ फ्रॉम दी अवर कैडेट्स जगमीत सिंह। नेक्स्ट कैडेट की अगर मैं बात करूं, सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आवर नेक्स्ट कैडेट इज हरजाप सिंह। सर, दिस स्टूडेंट हैज आल्सो improved dressed, I mean, in a amazing way when he joined the चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी। In fact, इसका नाम मैंने सुना है कि स्कूल के वॉल ऑफ फेम पे भी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये उस सेशन का हमारा जो बच्चा है, ये इसने टॉप किया था सर बेसिकली, अगर हम लेके चले तो इसलिए स्कूल के भी वॉल ऑफ ऑनर पे आया सर। और आपकी बात बिल्कुल सच है, ये वो बच्चा है जो बिल्कुल इंट्रोवर्ट था सर। और यस। लेकिन इसकी पर्सनैलिटी डेवलप करके, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करके हमारे आर्मी के जो डिफेंस ऑफिसर्स हैं सर, उन्होंने इसको वाकई में वो मुकाम हासिल करवा दिया सर। इनफैक्ट आई रिमेंबर टॉकिंग टू हरजाप, ही वॉज ब्रिलियंट इन एकेडमिक्स। आई मीन, रिटर्न में इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और जैसा आपने बोला कि कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी दिक्कत थी इसको, और वो साइलेंट या इंट्रोवर्ट चाइल्ड से एक्सट्रोवर्ट या लीडरशिप बनाना, लीडरशिप क्वालिटीज बिल्कुल देना, बिल्कुल समझ सर। that was huge. And so accolades for this student, and he has cleared the written and he has been recommended. So CDA is proud of these students, sir. बिल्कुल बिल्कुल सर, ये वाकई में बिल्कुल सही है इनके लिए जो हेडिंग दी गई है सर। ये वाकई में शाइनिंग स्टार्स हैं सर, अपने परिवार के लिए और हमारी एकेडमी के लिए भी सर। तो ये सेशन हमेशा की तरह हमारे लिए अमेजिंग रहा है। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट कैडेट की। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे, द कैडेट इज कैडेट अक्षदीप सिंह। Sir, if I talk about Akshdeep Singh, he was a brilliant mind again when he joined us, but he was lacking in confidence. In fact, मुझे याद है एक दिन ये रो पड़ा था सर क्लास में। बिल्कुल सर, ये वो बच्चा था जो इवन आपको भी याद होगा सर, जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एनडी रिटर्न क्लियर किया था सर। यस। लेकिन एसएसबी में जाने से पहले इस बच्चे को पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था सर। ट्रू। लेकिन हमारे जो एसएसबी के मेंटोर्स थे सर, जिन्होंने फाइनली जब इसको आखिर के 2 महीनों में पूरा रिफाइन किया सर, उसके बाद यही बच्चा था सर जो वाकई जिसने फोन किया था सर अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में बताते हुए कि सर आज मैं रिकमेंड हो गया हूं और मेरा सपना भारतीय नेवी को ज्वाइन करने का आज पूरा हो गया सर। जो मैंने रोने की बात करी व्यूअर्स, ही वाज लिटिल नर्वस कि मेरे से होगा कि नहीं होगा। तो सर, वो जो एक कश्मकश होती है ना, कि जो फियर होता है उसको ओवरकम करना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, उसमें ये भी होता है सर, हम हमेशा कहते हैं हर वीडियो में कि जब पेरेंट्स आते हैं सर, किसी भी एकेडमी का चुनाव करते हैं सर, तो उनको भी एक डाउट होता है कि एकेडमी मेरे बच्चे को कैसे संभालेगी। लेकिन ये बच्चा वाकई उस चीज को प्रूव करता है सर कि एक एकेडमी किस तरह से 2 साल में बच्चे को कितना निखार सकती है सर। वैसे मुकेश सर, मुझे यकीन नहीं, मतलब नहीं होता। ये बच्चे हमारे सामने क्लास में बैठे होते थे और ये हमसे मिलने के लिए परमिशन मांगते थे। बट व्यूअर्स, आज अगर मुझे इनसे मिलना है तो शायद मुमकिन ही ना हो, क्योंकि मुझे प्रॉपर चैनल से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी सर। ये एक इतिहास रच चुके हैं सर। ये बिल्कुल सही कहा सर आपने, बिल्कुल सही कहा, ये इतिहास रच चुके हैं सर। सो प्राउड डे फॉर चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी, दीज कैडेट्स एंड देयर पेरेंट्स, जिन्होंने पूरा कंट्रीब्यूट किया है इनकी पूरी डेवलपमेंट में। तो जो मैं नेक्स्ट कैडेट आपको दिखाने जा रहा हूं वो आपके सामने आ रहा है ऑन द स्क्रीन। यू कैन सी ही इज कैडेट मनप्रीत सिंह। सर,
he has been recommended in Indian Air Force. I mean, Really, that sir? is a big achievement. दैट इज अ sir. बिग अचीवमेंट सर। और सबसे बड़ी बात ये है, अगर आपको याद हो समित सर, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में भी एसएसबी में गया था सर, इंडियन एयरफोर्स के लिए। ही हैज अपीयर्ड फॉर दैट एसएसबी और लास्ट डे कॉन्फ्रेंस डे आउट हुआ था सर। सो दैट वाज अ बिग हार्ट ब्रोकन फॉर हिम एज वेल एज अवर एकेडमी इवन सर। लास्ट डे कॉन्फ्रेंस आउट होना, व्यूअर्स आप सोचिए एक मनोबल पे क्या क्या कहते हैं इफेक्ट डालता होगा स्टूडेंट की, कि ही वाज सो नियर बट फिर भी रिजेक्ट हो जाना। बट दोबारा से सर इसने रिटर्न भी क्वालिफाई किया, फिर उससे दोबारा से फिर इसने एसएसबी भी बहुत बढ़िया दिया। और एक बात में, जैसे हम सर बात कर रहे थे, इसने एयरफोर्स का पीछा नहीं छोड़ा सर, कि नहीं एयरफोर्स सर, में जाना है तो जाना है सर। इसके अंदर जो जुनून था सर कि मुझे फ्लाई करना है, वाकई मुझे इंडियन एयरफोर्स में जाना है सर, वो जुनून इसने वाकई में सर सच साबित करके दिखाया। और सबसे बड़ी बात वाकई सर, इसने जो मार्क्स भी अचीव किए सर, जेई परसेंटाइल भी बहुत जबरदस्त अचीव किया सर। और उसके बाद अल्टीमेटली हैज क्लियर्ड द एसएसबी सर, और आज ये इंडियन एयरफोर्स के लिए रिकमेंड हो चुका है सर। So great day for him also, and for academy as well as his parents. So let's walk to the next cadet जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। Next cadet is cadet Gurjot Singh. Sir, have a look. I mean, such a fabulous personality, and the confidence जो इसमें था शुरू में, वो that was amazing. But academics में थोड़ा शुरू में दिक्कत आ रही थी, but then he progressed a lot in academics. सर द बिगेस्ट थिंग विच आई रिमेंबर अबाउट दिस कैडेट इज, ये बिल्कुल एक हम्बल बैकग्राउंड, रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करता था सर, और बहुत ही डाउन टू अर्थ बच्चा था सर, जो अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंस में नीचे लेके चलता था सर Yes. व्हेन इनिशियली जॉइंड। लेकिन इस तरह इसको जिस तरह से सर हमारे ऑफिसर्स ने ग्रूम किया है सर, जिस तरह से इसको ये कामयाबी अचीव करवाई है सर, जिससे रिकमेंड हो सका सर आज भारतीय सेना में, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर बेसिकली। व्यूअर्स मैं एक बात फिर याद दिला दूं आपको, ये हमारे वो स्टूडेंट्स हैं जो रिकमेंड हुए हैं, जो ज्वाइन कर चुके हैं या कर लेंगे आने वाले कुछ महीनों में, जब उनको कॉल लेटर आएगा फ्रॉम द इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयर फोर्स। सो इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर अकेडमी, द स्टूडेंट्स एंड एज वेल एज द पेरेंट्स एंड होल टीम which works for their progress and development. So let's walk to the next cadet. If you can see, the next cadet on your screen is Cadet Swastik Sharma. Sir, again a fabulous personality. I mean, hard work, dedication, confidence, overall communication skills built up जो इस बच्चे ने की है, that was amazing. सर सबसे बड़ी बात है इस बच्चे की पर्सनैलिटी सर। इसकी पर्सनैलिटी जो थी फर्स्ट डे से वो थी सर, जिसमें हम लोग कहते थे कि ही हैज एन ऑफिसर लाइक लुक। और वाकई में इसमें जो क्वालिटीज थी सर, वो वाकई में इसको फिर से कामयाब करने से नहीं रोक सकी सर। और जिस तरह से इसको ग्रूम किया गया सर, पूरी टीम ने जैसे इसके वो पूरा संभाला, और जिस तरह से इस बच्चे ने अपने सपने साकार किए सर, अपने माँ बाप की जो बेसिकली उनकी हमारे ऊपर विश्वास था सर, उसको भी निभाया, वो काबिल तारीफ है सर। तो सल्यूट है, बिलीव मी, सल्यूट है इन कैडेट्स को, जो कुछ महीनों पहले स्टूडेंट्स थे एंड नाउ दे विल बी इंडक्टेड इन द डिफेंस सर्विसेज एज एन ऑफिसर। जो सपना होता है इतने लाखों लोगों का सर, लाखों बिल्कुल लोगों बिल्कुल सर, वी कैन सिंपली से दिस, जैसे हमारे ऑफिसर्स भी कहते हैं सर डिफेंस के, कि दीज बॉयज हैव नाउ बिकम द मैन। व्हाट अ स्टेटमेंट टू मेक। द नेक्स्ट कैडेट जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ही इज वन ऑफ आवर कैडेट्स अगेन, जिन्होंने क्लियर कर लिया है एनडीए रिटन एंड ही हैज बीन रिकमेंडेड इन डिफेंस सर्विसेज। ही इज कैडेट पराज कुमार। सर हैव आई मीन जस्ट अ फैबुलस गाय अगेन। चेस्ट नंबर्स भी हमने आपको दिए हैं, आप देख पा रहे हैं। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस कैडेट सर? Sir, the most important thing I remember about Paraj is, sir, he was very sincere cadet, sir. Right from the Yeah, day one, it reflects, sir. he was very focused, sir. He was very determined that he will definitely join the Indian Defence Services, sir. And जब इतनी determination हो सर, और obviously आपको पता है जिस तरह से हमारी academy की भी पूरी ताकत लगी होती है सर इन बच्चों की कामयाबी के लिए, और उसके बाद सर नेचुरली जैसे हम कहते हैं सर कि यहाँ से हमारा कोई भी कैडेट सर खाली हाथ जा ही नहीं सकता सर। बिल्कुल सच बात बोली है आपने। तो ये जो हमारे मैंने आपको कैडेट्स दिखाए, these have been selected, they have been recommended in different branches of defense, that is Indian Army, Indian Navy, Indian Air Force. तो हर बच्चे को एक, जैसे कि हमने अभी बात करी, एक आर्मी ऑफिसर बनाने में पूरी टीम लगती है। सो अगर मैं उस टीम की बात करूं, तो जो हमारा एक मोटो होता है सीडीए का, वो ये होता है, दैट आई एम शोइंग इट, don't stop when you are tired but stop only when you are done. So what a statement to make from the academy. सर इसको अगर मैं सिंपल भाषा में पेश करूं कुछ बच्चों के लिए, तो ये एक तरह से हम कहते हैं सर, ये है अनथक प्रयास। वाह सर, कि ऐसा प्रयास करना है सर जिसमें आप थके ही ना, बिकॉज आपका जुनून, आपकी जो काबिलियत है, जो आपका हुनर है, वो वाकई आपको सर रोक ही नहीं सकता सर, जब तक आप अपनी कामयाबी तक ना पहुंच पाए। मेरे ख्याल से मुकेश सर, थकना तो कुछ होता ही नहीं, जब तक मंजिल को हासिल ना कर लें थकावट तो महसूस ही नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, जैसे हम लोग क्लास में भी कहते हैं सर, इफ यू रिमेंबर, हम हमेशा कहते हैं जस्ट एंजॉय द जर्नी एंड डेफिनेटली यू विल रीच योर डेस्टिनेशन। Enjoy the journey, you will reach your destination happily, you will be successful.
और जो आप यहाँ से एक सक्सेस लेके जाते हो चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी से, वो आप कंटिन्यू करते हो आगे। यहाँ पे हम आपको एक अच्छा इंडिविजुअल, एक प्रॉपर कोचिंग देते हैं डिफेंस एग्जाम्स क्लियर करने की, एनडीए का एग्जाम क्लियर करने की, और फिर एसएसबी की कोचिंग भी इस मुकेश से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज सेकंड स्टेज जो बच्चों ने क्लियर किया है बिना उसके तो आ ही नहीं सकती, बिना एसएसबी कोचिंग के। सबसे बड़ी बात समित सर वही जो हम हमेशा कहते हैं कि बच्चा अगर पूरे 2 साल तक यहाँ पे आ जाता है सर, जो हमें आज भी याद है सर, इन सबके पेरेंट्स जब हमारे पास आते हैं सर, दे हैव सो मेनी डाउट्स इन देयर माइंड्स कि हमारे बच्चे को किस तरह से टेक केयर किया जाएगा, कैसा वो रहेगा, कैसी उसकी तैयारी होगी, कितनी उसकी स्किल्स इंप्रूव होंगी। लेकिन ऑब्वियसली सर जब वो बच्चा यहाँ से एकेडमी के लास्ट डे, जब सर हम ऑब्वियसली फेयरवेल डे होता है सर, देन दैट इज अ स्पेशल डे, जिस दिन बच्चे वो जो बिल्कुल बोल नहीं पाते थे वो स्पीचेस दे रहे होते हैं सर अपने मेंटर्स के लिए, अपने टीचर्स के लिए, अपने ऑफिसर्स के लिए, अपने वार्डन्स के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर एक एकेडमी के लिए सर। तो व्यूअर्स, जैसा कि सर ने बोला, मुकेश सर ने बोला, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है पूरी टीम के लिए। इट स्टार्ट्स फ्रॉम पेरेंट्स, उनका अपब्रिंगिंग, बट एट द सेम टाइम प्रॉपर कोचिंग भी चाहिए होता है इन सारे एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। फिर एसएसबी ट्रेनिंग देनी पड़ती है, और जब जैसा कि हमने भी बोला, अभी आपने सुना, अभी जब बच्चा यहाँ पे आता है तो हम ग्रूम करके भेजते हैं उसको। तो आज मैंने एक सक्सेस स्टोरी शेयर करी है। मुकेश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमेशा हमारा साथ देते हैं इन्फॉर्मेशन शेयर करने में। बिल्कुल समित सर, और मैं वाकई में ये स्पेशली उन बच्चों को लिए भी, उन कैडेट्स के लिए भी जो हमारे पास आज पढ़ भी रहे हैं और जो हमसे फ्यूचर में जुड़ने वाले हैं, तो वो बच्चे देख सकते हैं इन बच्चों की गाथाएं, क्योंकि इनको हम गाथाएं कहेंगे सर, क्योंकि ये ऐसी शौर्य गाथाएं बन जाएंगे सर, यही कल को बेसिकली हमारी देश को जो है सर अगले जो फ्रंट मोर्चों पे सर विजय दिलवाएंगे सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही है। मैं बहुत जल्द एक नया अपडेट लेके आऊँगा एक नए वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जितना भी इंफॉर्मेशन हम आप बता सकते हैं, आप स्प्रेड कर सकते हैं, इट हेल्प्स अस। सो गॉड ब्लेस यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।